क्या आपको पता है, आपका दिमाग हर सेकंड हजारों चीजें देखता है, सुनता है, लेकिन याद सिर्फ कुछ ही चीजें रखता है। और सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन दिमाग कैसे काम करता है, ये कभी नहीं सिखाया गया। अगर आपको पता चल जाए कि आपका ब्रेन असल में कैसे काम करता है, तो आप अपनी पढ़ाई, काम, याददाश्त और सफलता सब कुछ बदल सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन वेडिना ने एक किताब लिखी, ब्रेन रूल्स। इस किताब में ऐसे 8 पावरफुल रूल्स बताए गए हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और कैसे सफल बनता है। अगर आप इन रूल्स को समझ लें, तो आपका दिमाग 10 गुना ज्यादा पावरफुल तरीके से काम कर सकता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन के पहले पावरफुल रूल के बारे में, और ये रूल है एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। हाँ, आपका दिमाग सिर्फ पढ़ने से पावरफुल नहीं बनता, मूवमेंट से बनता है। हमारा दिमाग लाखों साल पहले इवॉल्व हुआ था, जब इंसान दिन भर चलता था, दौड़ता था, शिकार करता था। लेकिन आज हम घंटों मोबाइल देखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और दिमाग से काम लेने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। रिसर्च बताती है कि अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट चलते हैं, तो आपके दिमाग में नई ब्रेन सेल्स बनती हैं, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपकी फोकस पावर बढ़ती है और आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। इसीलिए दुनिया के कई बड़े सीईओज सुबह वॉक या एक्सरसाइज जरूर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर शरीर चलता है तो दिमाग तेज चलता है। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग बात है, जब हम पूरे दिन बैठे रहते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे स्लो होने लगता है, फोकस कम हो जाता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है और हम सोचते हैं कि हम लेजी हो गए हैं। असल में हम लेजी नहीं होते, हमारा दिमाग मूवमेंट चाहता है। इसीलिए अगर आप सच में अपने दिमाग को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला रूल याद रखिए, मूव योर बॉडी एंड योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग बेटर। लेकिन ये तो सिर्फ पहला रूल है, अभी और भी ऐसे ब्रेन रूल्स बाकी हैं जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देंगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे क्यों हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता और क्यों ये आपकी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जरा एक सवाल सोचिए, क्या आप एक साथ 2 काम कर सकते हैं, जैसे मोबाइल चलाना और पढ़ाई करना, या फिर गाना सुनते हुए काम करना? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन मेडिना के अनुसार हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग करने के लिए बना ही नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, हमारा ब्रेन एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर सही तरीके से फोकस कर सकता है। जब हम एक साथ 2 काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग असल में दोनों कामों के बीच बार बार स्विच करता है, और हर बार स्विच होने में हमारा ब्रेन एनर्जी और टाइम दोनों खो देता है। इसे ही कहते हैं अटेंशन स्विचिंग। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक आपका फोन नोटिफिकेशन देता है। आप बस 2 सेकंड के लिए फोन देखते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि उसके बाद आपका दिमाग वापस उसी फोकस में आने में लगभग 20 मिनट ले सकता है। सोचिए, अगर पूरे दिन में ऐसा 10-15 बार हो जाए तो आपका कितना समय बर्बाद हो जाता होगा। इसीलिए आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अटेंशन डिस्ट्रैक्शन। हमारा दिमाग हर कुछ सेकंड में नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेजेस और वीडियो से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और धीरे धीरे हमारा फोकस कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग कहते हैं, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। लेकिन असल में प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट। अगर आप सच में अपने ब्रेन की पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक सिंपल रूल फॉलो करना होगा, सिंगल टास्किंग। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब काम करो तो सिर्फ वही काम करो। अपने फोन को साइलेंट या दूर रखो, क्योंकि जब आपका ब्रेन एक ही काम पर पूरी तरह फोकस करता है, तभी वो डीप थिंकिंग कर पाता है। और यही डीप थिंकिंग, क्रिएटिविटी और सक्सेस की असली ताकत है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक ही चीज में मास्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि वे डीप फोकस करते हैं। लेकिन ब्रेन का अगला रूल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बताता है कि हमारा दिमाग बोरिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों भूल जाता है और इंटरेस्टिंग चीजों को तुरंत याद रखता है। और यही रूल आपको सिखाएगा कि कैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए याद रखी जा सकती है। इसके बारे में हम जानेंगे पार्ट 3 में। अब एक बात सोचिए, आपको अपने बचपन की कुछ बातें आज भी साफ साफ याद हैं। किसी दोस्त के साथ की हुई मस्ती, किसी खास दिन की खुशी या फिर कोई डराने वाला अनुभव। लेकिन स्कूल में पढ़े हुए कई चैप्टर, कई फॉर्मूले, कई बातें आज आपको याद भी नहीं होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग कमजोर है? नहीं, असल में हमारा दिमाग बोरिंग इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा ब्रेन इमोशन वाली इंफॉर्मेशन को ज्यादा याद रखता है। यानी अगर किसी जानकारी में कहानी हो, भावना हो, सरप्राइज हो, तो हमारा दिमाग उसे बहुत तेजी से याद कर लेता है। इसीलिए आपको कोई इंटरेस्टिंग मूवी पूरी याद रहती है,
लेकिन बोरिंग लेक्चर जल्दी भूल जाते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा पूछता है, इसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्या है? अगर उसे जवाब मिल गया तो वो इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर जानकारी ड्राई और बोरिंग हो तो ब्रेन उसे इग्नोर कर देता है। इसीलिए आज के समय में सबसे पावरफुल स्किल क्या है? स्टोरी टेलिंग। दुनिया के सबसे बड़े टीचर्स, सबसे बड़े स्पीकर्स और सबसे बड़े लीडर्स सब एक चीज़ में मास्टर होते हैं, स्टोरी टेलिंग। क्योंकि कहानी सीधे दिमाग और दिल दोनों को छूती है। जब आप किसी चीज़ को कहानी के रूप में सीखते हैं तो आपका ब्रेन उसे कई गुना बेहतर तरीके से समझता है। इसीलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन को कहानी की तरह समझने की कोशिश करें। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ फैक्ट्स मत बताइए, स्टोरी बताइए। क्योंकि स्टोरी लोगों के दिमाग में इमोशन क्रिएट करती है और इमोशन मेमोरी को स्ट्रांग बना देता है। लेकिन ब्रेन का अगला रूल इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये बताता है कि हमारा दिमाग स्ट्रेस में कैसे काम करना बंद कर देता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग प्रेशर में अपनी असली क्षमता से कम परफॉर्म करते हैं। इस पावरफुल रूल के बारे में हम जानेंगे पार्ट 4 में। अब आते हैं ब्रेन के एक बहुत ही पावरफुल रूल पर, और ये रूल है स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। यानी जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में होता है तो वो सही तरीके से सोच भी नहीं पाता और सीख भी नहीं पाता। न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन मेडिना बताते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस कभी कभी हमें अलर्ट और फोकस्ड बना सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेस लगातार बना रहे तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग को डैमेज करने लगता है। सोचिए, जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो क्या होता है? आपका फोकस टूट जाता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती और कई बार सिंपल डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस के समय हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, और जब कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है तो वो मेमोरी और लर्निंग को स्लो कर देता है। इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट डर और प्रेशर में पढ़ाई करता है तो उसका दिमाग सही तरीके से इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और यही कारण है कि कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अपनी पूरी क्षमता से परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, हम अपने दिमाग को स्ट्रेस से बचा सकते हैं। कैसे? कुछ सिंपल हैबिट से। पहली हैबिट, अच्छी नींद। अगर आप रोज 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपका ब्रेन खुद को रिपेयर और रिफ्रेश करता है। दूसरी हैबिट, मूवमेंट और एक्सरसाइज। जैसा कि हमने पहले रूल में समझा, जब शरीर एक्टिव होता है तो ब्रेन भी हेल्दी रहता है। तीसरी हैबिट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनता है। और यही वो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को पावरफुल बनाती हैं। तो अगर हम आज की पूरी बात को समझें तो ब्रेन रूल्स हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग एक पावरफुल मशीन है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर को मूव करते हैं, एक समय में एक काम पर फोकस करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखते हैं तो आपका ब्रेन पहले से कई गुना बेहतर काम करने लगता है। और जब आपका दिमाग बेहतर काम करता है तो आपकी लर्निंग, क्रिएटिविटी और सक्सेस तीनों बढ़ने लगते हैं। याद रखिए, सफल लोग अलग दिमाग लेकर पैदा नहीं होते, वे बस अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। और जब आप भी इन ब्रेन रूल्स को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका सोचने का तरीका बदल रहा है, आपकी फोकस पावर बढ़ रही है और आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है।